अभी जो पीछे कोलकाता के अंदर जो एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, रेप किया गया, उसके बाद उसको मार दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये पहला इंसिडेंट था कोलकाता के अंदर डॉक्टर के साथ? नहीं। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो इससे ठीक 34 ईयर्स अगो, यानी 34 साल पहले, बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट कोलकाता के अंदर डॉक्टर के साथ हुआ था। उस समय एक डॉक्टर नहीं थी, उस समय 3 लेडी डॉक्टर थी। तो चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में। वो घटना क्या थी, वो डॉक्टर्स कौन थी, ऐसा उनके साथ क्यों हुआ था, और दोषियों को क्या सज़ा मिल पाई थी, और यदि मिल पाई थी तो क्या सज़ा मिली थी, बात करते हैं। तो ये बात है 30 मई 1990 की, यानी 30 मई 1990 की। तो होता यह है कि कोलकाता के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से 3 लेडी डॉक्टर, या फिर कह दीजिए कि 3 लेडी डॉक्टर ऑफिसर, एक का नाम होता है अनीता दीवान, एक का नाम होता है उमा घोष, एक का नाम होता है रेणु घोष, वो तीनों गोसाबा के रंगबेलिया नामक गांव से एक अपना कार्यक्रम करके लौट रही होती है। तो वो जैसे ही कोलकाता के बंटाला के अंदर इंटर करती है, कोलकाता के बंटाला के अंदर इंटर करती है, तो वहाँ पर एक हाईवे होता है, एक हाईवे। उसी हाईवे का नाम अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। एक हाईवे होता है, तो उस हाईवे के पास उन डॉक्टर्स की गाड़ी को 4 से 6 युवा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर वो उस गाड़ी को न रोकने की कोशिश करता है, बिकॉज ड्राइवर को ये शक हो गया था कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ गलत करने आ रहे हैं या फिर करेंगे। तो जो ड्राइवर था वो गाड़ी को भगाता है, उनसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये गाड़ी फास्ट स्पीड में थी। वो भागती तो है, लेकिन वो आगे जाकर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, और वहीं पर पलटी खा जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जहाँ पर वो 4 से 6 बंदे थे, वहीं पर अब बंदे बढ़ जाते हैं, 10 से 12 बंदे हो जाते हैं। और जो गाड़ी पलटी खाई थी, उस गाड़ी के अंदर जो भी 3 डॉक्टर मौजूद थी, उनमें से एक डॉक्टर अनीता दीवान को एक लड़के के द्वारा खींचकर बाहर निकाला जाता है, और जो भी बाकी 2 डॉक्टर्स थी उनको भी बाहर निकाला जाता है खींचकर। और जो ड्राइवर था उसको मार मार कर बेहोश कर दिया जाता है, और जो गाड़ी थी उसको आग लगा दी जाती है, वहीं पर फूंक दिया जाता है। अब उन तीनों डॉक्टर्स को पास के खेत में ले जाया जाता है, पास के एक खेत में ले जाया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। तो जो अनीता दीवान थी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वो उनसे लड़ती है, तो वो बंदे गुस्से में आकर अनीता दीवान को मार देते हैं। तो ये घटना होती है 30 मई को लगभग 6:30 PM के आसपास, यानी 6:30 बजे के आसपास। तो उसी दिन रात को, यानी 13 मई रात को 11:30 बजे के आसपास उन तीनों डॉक्टर्स की जो बॉडी थी उनको बरामद किया जाता है। और जो वहाँ का हाल था, उन तीनों डॉक्टर्स की जो बॉडी थी उनको देखकर ये लग रहा था कि ये तीनों मर चुकी है। लेकिन जैसे ही उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ना, तो तीनों में से एक डॉक्टर तो मर चुकी होती है, अनीता दीवान, और जो बाकी 2 थी, उमा घोष और रेणु घोष, वो जिंदा थी। उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। और जो ड्राइवर था वो भी जिंदा था, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात, ड्राइवर के शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटें थी, लगभग 40 चोटें थी, वो भी धारदार हथियार से। तो ड्राइवर भी नहीं बच पाता है, वो भी मर जाता है। लेकिन जो अनीता दीवान थी, जब उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था, तो जो डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रही थी, वो लेडी डॉक्टर बेहोश हो जाती है, बिकॉज वो इतना भयानक दृश्य देखती है कि वो उस दृश्य को देखकर बेहोश हो जाती है। वो देखती है कि जो अनीता दीवान थी, उनकी वजाइना, यानी उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक बैटरी घुसाई गई थी, टॉर्च,
एक टॉर्च घुसी हुई मिली थी। तो आप इमेजिन करके देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ था। रूह कपा देने वाला वो भयानक दृश्य था। तो अब आपको क्या लगता है, क्या उनको इंसाफ मिल पाया था? तो मैंने जिस आर्टिकल के अंदर से या फिर जहाँ पर मैंने सर्च किया तो वहाँ पर ये लिखा गया था कि 6 दोषियों को पकड़ा गया था और उन दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। उम्र कैद। इंसाफ मिल पाया था ना? जी हाँ, इंसाफ मिल गया था। उम्र कैद की सजा तो हो ही गई थी। अब बात करते हैं कि जो कोलकाता का जो हेल्थ केयर, जो मेडिकल डिपार्टमेंट था, उस वक्त जो उसके मुखिया थे, जो उसके हेड थे, तो हेड ने इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे कांड को ढकने की कोशिश की। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो भी विक्टिम थी, जो भी 3 विक्टिम थी, तो उन बंदों को ऐसा लगा कि वो जो विक्टिम थी, वो जो लेडी डॉक्टर्स थी, वो बच्चों की तस्करी कर रही थी। तो मैं इस बात पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन। वो ये बात हालांकि बहुत पहले की, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन। जब वो बच्चों की तस्करी कर रहे थे तो उनके साथ रेप क्यों किया गया? उनको पुलिस के हवाले कर देते। रेप क्यों किया गया है? तो ये बात तो सही साबित होती नहीं है। तो ये मामला नहीं ढका गया, ये मामला नहीं ढका गया। इंसाफ तो क्या मिल पाएगा इंसाफ? अब जो ये केस हुआ है एमडी का, जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? आई थिंक नॉट, नहीं मिल पाएगा। कोई नहीं, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर नए रियल लाइफ स्टोरी के साथ, नए किसी केस के साथ और नए किसी जस्टिस के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।